अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लुबना डिश डायरी। आज तो लुबना को कुछ कुक करना था, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ स्टॉर्म, जो एकदम से जो है गर्मी हो रही थी, बादल आए हुए थे और ऐसा लगा कि जैसे आंधी जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो उसके बाद आपको पता है कि लाजमी पावर ऑफ होने का ख़तरा होता है। तो बिजली चली जाए तो सारा काम जो होता है कुकिंग का, जो ख़ास तौर पे होता है, वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है। ना आप उसे बीच में छोड़ सकते हैं, आप ना इतनी रोशनी हमारे पास, मतलब ज़ाहिर है अगर आप रिंग लाइट में काम कर रहे हैं या ऐसी लाइट में काम कर रहे हैं कि जो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पावर जो होती है उससे चलती है, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि जो कुकिंग में जो करना था, आज मुझे आलू बुखारे की, फ्रेश आलू बुखारा जो था, फ्रेश प्लम्स जो थे उनकी चटनी बनानी थी, तो मैंने उसको भी कल पे उठा रखा। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा कर लेते हैं कि अगर बीच में अगर थोड़ा-सा हमारा पेंडिंग भी हो जाता है या मैं इसको छोड़ना भी पड़ता है, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने सोचा कि फिर आज ऐसा करते हैं कि अपने फ्रेंड्स को, जो मैंने कहा था, अपने दोस्तों को जो कहा था कि हम एक ओवरव्यू मैं आपको दूँगी कि ईद आने से पहले जो है वो किचन में क्या-क्या काम जो है वो कर लेने चाहिए। होपफुली वो सारी प्रिपरेशन जो है वो तो मेरी बहनों ने कर ली होगी कि अदरक लहसुन भी बना के और उन्होंने रख लिया होगा। ऑफ़ कोर्स मैंने भी किया है, चटनी भी बना के मैंने रख ली, प्लम की चटनी भी बना ली, कैरी की चटनी जो है वो भी तैयार कर ली। इसके अलावा आम की चटनी भी मैंने आपके साथ शेयर की थी, वो भी मैंने थोड़ी-सी बना ली, थोड़ी-सी मैंने फ्रेश उसे रिफ्रेश करना था, लेकिन मैं गई तो मुझको वो मेरे पसंद का साइज़ जो है वो कैरी में नहीं मिला, तो मैंने उसको थोड़ा-सा छोड़ दिया। तो अब जो है मैं कुछ और चीज़ें जो हैं वो बनाना चाह रही थी। तो आएँ जो है हम देखते हैं कि हमें किचन को किस तरह से अरेंज करना है कि जिससे हमारे जो हस्बैंड्स हैं, हमारे भाई जो हैं, उनको भी हेल्पफुल हो, हमारे बेटों को, बच्चों को भी हेल्पफुल रहे और हमारे लिए भी हेल्पफुल हो। तो ये मेरे किचन का वो काउंटर है जिससे आपका कभी एनकाउंटर इससे पहले नहीं हुआ। यानी ये मेरा वो काउंटर है, मेरा नेक्स्ट काउंटर जिस पे मैं काम करती हूँ, वो मेरा बिल्कुल सामने है, जिसमें मेरा बर्नर है, उसके साथ कुकिंग रेंज के साथ है, और एक जो है वो मेरा यहाँ पे है। मैं इसको थोड़ा-सा करीब कर लेती हूँ ताकि आप सब चीज़ें जो हैं वो आराम से देख सकें। जी व्यूअर्स, अब आप ये देख सकते हैं, मैं थोड़ा-सा अपने कैमरे को जो है वो सेट कर रही थी। ये मेरा जो पूरा काउंटर है, ये यहाँ पे कुछ बर्तन भी पड़े होते हैं, ट्रेज़ वग़ैरह भी होते हैं। लेकिन जब ईद आनी होती है, तो ईद के दिनों में मैं जो है इस काउंटर को जो है फुली जो है मैं इसको कोई भी चीज़ इस पे नहीं रखती हूँ। ये जितने भी हमारे पास पड़े होते हैं, ये चीज़ें सब जो है वो उठा के इनको मूव कर देती हूँ, और ये पूरा काउंटर जो है हमारा, यानी तकरीबन 2 गज़ के करीब ये जो मेरा काउंटर है, ये हमको जो है वो फुल्ली साफ़ मिल जाता है। इसके ऊपर आप सारा गोश्त या जो भी चीज़ें आपको रखनी होती हैं, वो आप इसमें आराम से रख सकते हैं। तो आपके भी घर में अगर ऐसे है, कोई ऐसा काउंटर है जिसको कि आप फ्री कर सकते हैं उसके लिए, गोश्त वग़ैरह रखने के लिए, तो मैं इस काउंटर को जो है वो फ्री कर देती हूँ। ठीक हो गया। सबसे पहले हम ये करते हैं कि यहाँ से सारे ये जो बर्तन वग़ैरह होते हैं, अब आप देख रहे हैं कि सिर्फ़ इसमें छुरियाँ रह गई हैं और ये थोड़े से हैं। ये भी जब ईद आएगी तो मैं इनको भी उठा के और अपने जो है वो नेक्स्ट जो मेरे काउंटर्स हैं, उन काउंटर्स पे जो है मैं वो इनको किसी न किसी तरह एडजस्ट कर देती हूँ। पूरे ग्लास वग़ैरह भी उधर चले गए हैं, और साथ में आप देखें कि वो मेरा काउंटर है, ये काउंटर है जिस पे कि मैं अपने काम करती हूँ। तो इस पे भी मैंने कुछ चीज़ें निकाल के रखी हुई हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ और जो ईद के लिए मेरे हिसाब से ज़रूरी होती हैं। तो फर्स्ट थिंग जो है, आप ये देखिए कि मैंने जो भी चीज़ें होती हैं अपने पास लिख के रखी हुई होती हैं। ये हैं मेरी डायरीज़ जो लुबना डिश डायरी के लिए ज़रूरी होती हैं, इनको हम देखते जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग तो यही हमारे पास आ जाती है कि ये जो हमारा वुड लॉग होता है, ये मेरे ऊपर रखा हुआ होता है। ज़ाहिर है इसको हमने किसी शॉपर में या किसी कपड़े में इसको लपेटा होता है। इसे लाके मैंने आज जो है वो अच्छी तरह से वॉश किया है, और फिर दोबारा इसको जो है मैं किसी शॉपर में डाल के और अपने स्टोर में रखाऊँगी 2 दिन के लिए, अब मज़ीद जो हमारे पास हैं। और फिर इसके बाद भी जब मैं इसको यूज़ करना होगा तो मैं इसे अच्छी तरह से वॉश करूँगी, तो क्योंकि तकरीबन 1 साल जो है ये बिल्कुल बेकार पड़ा रहता है।
मतलब इस पे हमें इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें जो भी छोटे मोटे काम करने होते हैं, ज़ाहिर है हम अपने जितने भी मेरे पास 3 के करीब जो हैं वो कटिंग बोर्ड्स हैं। तो ये चॉपिंग बोर्ड्स जो हैं, ये नॉर्मली जो यूज़ होता है ये वो है। एक मेरा बिल्कुल स्मॉल सा है जिस पे वेजिटेबल्स कटिंग करते हैं, और एक इससे भी बड़ा है, वो भी ईद के दिनों में 1 2 3 करके यहाँ पे जो है मैं उनको प्लेस कर देती हूँ। इसके अलावा हमने ये अपनी छुरियाँ निकाली हैं, और ज़ाहिर है ये चॉपिंग के लिए, ये हमारे चॉपिंग के लिए कैसे टोका बोलते हैं या चॉपर करने के लिए। इसके अलावा मेरे पास ये जो छुरियाँ होती हैं, और ये मेरा शेफ़ नाइफ़ जो है, इसको भी जो है हमने तेज़ करवाने के लिए रखा हुआ है। तो ये आजकल में जो है वो तेज़ होने के लिए चले जाएँगे। आप देख सकते हैं कि ये मैंने इनको इसी तरह से रखा हुआ होता है, और जब ये ईद गुज़र जाती है तो ये छुरियाँ तो मेरे काम आती हैं। इनको तो मैं अपने किसी कैबिनेट जो है वो उसमें रख लेती हूँ, किसी ड्रॉअर में रख लेती हूँ, और ये जो है ये अपनी जगह पे वापस चला जाता है, क्योंकि इसका काम जो है वो सिर्फ़ ईद के दिनों में ही होता है। ईद के दिनों में भी मेरी कोशिश होती है कि जितना भी चॉपिंग हो सकती है वो करवा के, कीमा वग़ैरह बनवा के, गोश्त को साफ़ करके, और वो किस तरह से करना है वो भी मैं आपको अच्छे से गाइड करूँगी। आप ये पीछे देख रहे हैं कि एक जग रखा हुआ है और एक ग्लास रखा हुआ है। ये मैंने अपनी जो कॉमन घर वाली मेड्स हैं उनके लिए रखा होता है। लेकिन आज ऐसा हुआ कि थोड़ी ज़्यादा मेड्स थी मेरी, दोनों मेड्स भी आई थी। उनकी एक की एक बेटी थी और एक के साथ उसके 2 बच्चे थे। तो वो बार-बार फ्रिज को खोलना और आइस उसमें से निकालना, तो बहुत मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। मेरे ऊपर के जो पोर्शन है उसके किचन में जो है मेरे पास ये वाटर कूलर्स रखे होते हैं। ये बिल्कुल छोटे साइज़ का वाटर कूलर है, वैसे इससे भी छोटे साइज़ का होता है जो जो हमारी कोई पार्टीज़ होती हैं, तो ज़ाहिर है बार-बार पानी निकालना और रखना जो है वो मुश्किल होता है। हम लोग 2 अफ़राद हैं, तो हमारे लिए तो जस्ट इनफ़ होता है कि हम डिस्पेंसर जो है वो उसको यूज़ करें, और उसको भी हम नाइट में जो है वो ऑफ़ कर देते हैं। तो मैंने ये कूलर जो है इसको रखा है। इस कूलर्स को भी जब आप यूज़ करें तो इसकी जो ख़ास तौर पे ये टैप होती है, इसको बहुत अच्छी तरह से मैंने अभी तो इसको थोड़ा-सा ही किया है, लेकिन इसको भी मैं ब्रश लगा के, और जो भी इसकी वॉशिंग के लिए जो भी पाउडर होता है, उसको मैं अच्छी तरह से इससे वॉश कर दूँगी। तो अब ये है कि इसमें एक दफ़ा जब पानी बना के रख दूँगी, एक तो ज़ाहिर है कूलर की वज़ह से पानी बार-बार ठंडा नहीं गरम नहीं होगा, और बार-बार जो है वो फ्रिज नहीं खोलना पड़ता है। मेरे चूँकि फ्रिज का जो है वो छोटा पोर्शन है, तो आज सारी ही आइस जो है वो उन लोगों ने यूज़ कर ली। सेकेंडली ये है कि मैंने आपको बताया था कि ईद के दिनों में ज़ाहिर है आपके गेस्ट भी आते हैं। इसके अलावा आप पे जो चॉपिंग के लिए ये बुचर्स आते हैं, कसाई आते हैं, उनके साथ कुछ डॉक्टर साहब के कुछ डिस्पेंसर्स वग़ैरह भी आते हैं जो कि उनकी हेल्प करते हैं। तो उनके लिए कुछ ना कुछ बनाना होता है, तो मैं इसमें जो है वो वाटर जो है वो हाफ़ फ़िल करके, ऐसी बॉटल्स जो भी आपके पास होंगी किसी भी कोला वग़ैरह की, उनको मैं हाफ़ फ़िल करती हूँ, फुल फ़िल नहीं करती हूँ, हाफ़ फ़िल करके, और मैं उनको फ्रीज़र में जो है वो रख देती हूँ। फ्रीज़र में एक तो ये होता है कि ओवरनाइट में वो थोड़ा बहुत जो है वो सही हो जाती हैं, और अगर मैं ऐसी 10-12 बॉटल्स जो हैं वो फ्रिज में रख दूँगी डीप के फ्रीज़र में, तो वो होपफुली कि हमारे जो भी ईद का दिन होगा उसमें आराम से गुज़र जाएगा। इसके अलावा घर के लिए भी एक छोटा-सा मेरे पास कूलर होता है, उसको भी मैं वॉश करके और अच्छी तरह से उसमें भी वाटर डाल के जो है वो रख देते हैं, ताकि कोई भी गेस्ट आए, जो 6 7 8 10 लोग होते हैं, वो उसको उसमें पानी पीने के लिए जो है वो एक जगह पे भी रहता है। घर में कीचड़ होने का भी कोई ख़तरा नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर है हर एक के साथ बच्चे भी होते हैं। और इसके अलावा ये कि छोटी बॉटल्स जो हैं उनको भी आप वाटर फिल करके और फ्रीज़र में अगर डाल दें, तो एट रैंडम आप इसे डाल दें, तो ना तो इसमें से कोई स्मेल आने का ख़तरा होता है, जैसे अक्सर बच्चों को होता है ना कि बर्फ़ में से स्मेल आ रही है। तो मेरे जो फ्रिज का फ्रीज़र है उसमें मैं गोश्त वग़ैरह कोई नहीं रखती हूँ। अगर मैं उसमें कोई चीज़ रखती भी हूँ तो जो पकी हुई होती है, यानी कुक्ड होती है, उसको मैं रखती हूँ। ठीक हो गया। होपफुली यहाँ तक आपको ये बात जो है वो समझ आ रही होगी कि एक कूलर जो है, वाटर कूलर, वो अपने गेस्ट के लिए या अपने जो भी आपके पास काम कर रहे हैं उनके लिए अलग से होना चाहिए। इसके अलावा मैं यहीं पे जो है वो एक पूरा सेट ग्लास का 6 जो है वो, या 4 या 5 जो है वो भी अलग सेपरेट रख देती हूँ घर के अलावा, ताकि वो आराम से जो भी जेंट्स हैं उनको आके उसमें से वाटर भी ले सकें, वो कूलर को भी यूज़ कर सकें और आइस भी यूज़ कर सकें। इसके अलावा आइस के लिए भी मैं आपको बता दूँ कि आइस ट्रे जो होते हैं उनको मैं आजकल जो है वो किस तरह से रखती हूँ।
तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अब हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात की तरफ आ रहे हैं। ज़ाहिर है ये आप लोगों के पास भी ऐसे डिस्पोजेबल ग्लास भी हो सकते हैं, और जो आइसक्रीम या जूसेस वगैरह भी बच्चे लेते हैं, तो मैं उन ग्लासेस को जो है मुझे मज़बूत लगते हैं, तो मैं उनको भी ग्लासेस को ले लेती हूँ और उसमें वाटर फिल करके, और रात के रात तो वो बन जाते हैं। तो ऐसी ही एक दो जो हैं वो जब ऐसे कूलर वगैरह में डाल दी जाएँ तो बहुत टाइम जो है वो गुज़र जाता है। इसके अलावा मैं ये करती हूँ कि जो मेरे पास क्यूब्स होते हैं, आइस क्यूब्स ट्रे होते हैं, उसमें से भी लेके, और मैं ईद के दिनों में जो है वो ऐसे कंटेनर्स जो होते हैं उसमें ये ऐसे डाल के, और फिर जब ये से फिल हो जाता है मैं इसको कवर लगा के या सेलोफिन करके, और फिर मैं चाहे उसको फ्रीज़र जो है उसमें जो है वो डाल देती हूँ। कि दोनों को जो है हम फ्रीज़र में, इस तरह से मेरे बहुत सारे रखे होते हैं कंटेनर। अगर आपको किसी के लिए जूस बनाना हो तो इसी को तोड़ के, यानी इसके तोड़ने का तरीका भी आपको शायद पता ही हो, कि ऐसे कोई टॉवल लेकर, एक हमने रमज़ान में तो हमने एक अलग से टॉवल रखा होता है, उसी टॉवल को हम यूज़ करते हैं, उसी को हम धो के रख लेते हैं। तो उसी कपड़े में रख के और इसको ज़मीन पे जो है वो हिट करने से ये टूट जाता है, और एक जग के लिए जो होता है ये इतनी आइस जो है वो इनफ हो जाती है। तो आपने अगर कोई जूस वगैरह बनाना है उसमें भी ये डल जाता है, और अगर आपने पानी बनाना हो तो ऐसे 2-3 जो होते हैं वो ख़ासी देर तक जो है वो चल जाते हैं। मेरी ईद की नेक्स्ट प्रिपरेशन में जो है वो ये मेरी बास्केट्स आती हैं। ये वैसे तो हम ज़ाहिर है कपड़े बर्तन वगैरह धोने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अब ज़ाहिर है इतने ज़्यादा हमारे घर में अफराद भी नहीं है, और मेड्स भी अब बाहर बैठ के बर्तन धोना पसंद नहीं करती हैं। तो इनको जो है मैं अच्छी तरह से वॉश करवा के और रख लेती हूँ। इसमें जो भी गोश्त होता है, और वो एक ट्रे भी मेरे पास होते हैं, तो वो एक ऐसे ट्रे हैं जिनमें साइड्स में होल्स नहीं हैं, तो वो ट्रे जो है वो नीचे रख के, और इसको जो है इसमें गोश्त वगैरह जो है वो धो के जो है वो रखते चले जाते हैं। एक दफ़ा उनको धो लेते हैं, फिर उनको जिस तरह से उनको चॉप करवाना हो या उनका कोई कीमा वगैरह बनवाना हो वो बनवाने के लिए, और फिर शॉपर्स में जो है वो उसको डाल दिया जाता है। इसी तरह से जो आपने देना होता है, जैसे आपके मेड्स होती हैं या आपके हेल्पर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, गार्ड्स होते हैं, तो उनके लिए भी मैं इसी तरह से पूरा उसमें भर के और फिर उसमें से पीसेस करके जो है वो दे दिए जाते हैं। इनके नीचे जो है वो ट्रे रख दिए जाते हैं, तो वो काम भी गंदा नहीं होता है। इसके अलावा इन्हीं के साथ जो है वो ऐसे नेट के कुछ आपके पास ज़रूर पीसेस होते होंगे, मैं इनको भी वॉश करके जो है वो रख लेती हूँ। और फिर जहाँ पे भी गोश्त वगैरह रखा होता है, अगर आपको भी आपने बाँटना हो या कुछ भी करना हो, तो इस तरह की नेट की 1-2 जो होती हैं, वो भी बड़ी अच्छी रहती हैं, क्योंकि आमतौर पे यही होता है कि बाहर से जो होते हैं आते हैं तो कोई मक्खियाँ भी आ जाती हैं, डोर्स ओपन रहते हैं, आप कितनी भी केयर करो तो ऐसी कोई ना कोई या डस्ट पड़ने का ख़तरा होता है। तो इनको साफ़ करने के बाद जो है वो आराम से आप ऐसी कोई भी नेट्स जो होती हैं, मेरे पास 2-3 ऐसे कपड़े होते हैं, मैं इनको भी वॉश करके और अपने पास रख लेती हूँ। और अगर आपके पास नेट के नहीं हैं तो भी ऐसे देखिए, मैंने बहुत सारे नैपकिन्स जो बनाए होते हैं, मुख्तलिफ़ साइज़ के नैपकिन्स जो हैं वो होते हैं, मैं इनको सारे ही नैपकिन्स जो है इनको वॉश करके और फिर इस तरह से रख लेते हैं। कुछ ये देखें मैंने नैपकिन्स बनाए होते हैं, ये वन साइड से जो है वो जुड़े हुए होते हैं, तो रोटी वगैरह के लिए जब ये जा रहे होते हैं तो कहते हैं कि अम्मा कोई कपड़ा दीजिए, कपड़ा दीजिए। तो ऐसे कपड़े दे देते हैं जिसमें ये अपने शॉपर्स वगैरह जो हैं वो रख लेते हैं, और आराम से उसमें रोटी जो है वो रख के आ जाते हैं। इसी तरह से आपके पास जो हॉट पॉट्स होती हैं उनको भी आप पहले से प्रिपेयर करके धो के अच्छे से रख सकते हैं। और अगर एक चीज़ जो है वो हमको ज़रूर देखनी है, और वो मैं आपको बताती हूँ। प्लास्टिक का कोई ना कोई बड़ा सा कवर जो होता है वो आपने ऐसा जो है वो ज़रूर रखना है। हमारे पास पहले जब गोल किस्म के जो हैं वो टेबल्स हुआ करते थे, तो टेबल्स कवर्स जो हुआ करते थे, इनको भी मैं अच्छे से वॉश करवा के जो है और इनको संभाल दिया करती हूँ। और जब भी हमारे गेस्ट आते हैं तो ये राउंड शेप में है, और हमारे जब गेस्ट आते हैं तब भी ये बहुत अच्छे से यूज़ हो जाता है। ये राउंड है नीचे से, और जब हमें इसी तरह से कोई गोश्त वगैरह भी बनाना हो, किचन में अगर कोई काम करना हो, तो तब भी हम इसको किचन के नीचे जो है और बिछा लेते हैं। या बाहर जैसे आपके काम कर रहे होते हैं कोई बुचर्स वगैरह, कसाई वगैरह, तो एक बेड कवर जो है उसको भी सेपरेट करके रखिए। जो कोई पुराना बेड कवर होता है
उसको भी मैं धो के साफ़ करके इनको पहले से ही मैं सेपरेट कर देती हूँ। और उसके ऊपर भी ऐसा कोई सा भी मेरे पास बाहर भी पड़े होते हैं, जैसे मेरे वॉशिंग मशीन के ऊपर कोई पड़ा हुआ होता है तो वो भी यूज़ हो जाते हैं। और ऐसे भी जो होते हैं दस्तरखान वगैरह बिछाने के लिए जो है ये बहुत अच्छे रहते हैं। पार्टीज़ वगैरह में जैसे आप बैठ के खाना खा रहे होते हैं तो आराम से इसको आप अपने कारपेट के ऊपर या कपड़े के ऊपर बिछा के, और मेरे पास 2-3 जो हैं वो बहुत बड़े-बड़े से दस्तरखान भी रखे हुए होते हैं जिनको कि हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया? अब यहाँ तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे साथ ही रहिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो हैं वो इससे भी ज़्यादा अच्छे जो हैं वो टॉपिक्स होने वाले हैं। जो नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ वो ये मेरे एप्रन्स हैं। मेरे वैसे तो 2 एप्रन्स जो हैं वो यूज़ में भी रहते हैं, लेकिन ये 2 एप्रन कम से कम मैं इनको वॉश करके और मैंने इन सबको एक जगह किया हुआ है। एक ये थोड़ा डार्क कलर का है। ज़ाहिर है ईद पे आप नए कपड़े आपने पहने होते हैं, वॉशिंग का काम होता है, कुकिंग का काम होता है। तो ये मैंने अपने दोनों एप्रन्स जो हैं वो इनको वॉश करके और एक साइड में रखा होता है। ये मैं आपको दिखाऊं कि मेरे पास जो है ये बड़े-बड़े से नैपकिन्स भी होते हैं। ना सिर्फ़ ये रोटियाँ रखने के काम आते हैं, बल्कि किसी भी चीज़ को जो है वो कवर करना हो तो ये भी बहुत आराम से जो हैं वो अच्छे बड़े कवर्स जो हैं वो मेरे पास होते हैं। इनको भी वॉश करके और ईद के लिए जो है वो सेपरेट कर लेती हूँ मैं। इसके अलावा छोटे-छोटे से जो होते हैं बहुत सारे, उनको भी सारों को हम वॉश करके और मैं उनको एक ही जगह रखने लगती हूँ। ये मेरे आम यूज़ के होते हैं तो मैं इनको थोड़ा-सा सेपरेट कर लेती हूँ, और जो मेरे ख़ास यूज़ के होते हैं जिन्हें ओकेजनली यूज़ होते हैं इनको भी मैं ऐसे बॉक्सेस में करके और एक जगह पे जो है वो इनको जमा कर लेती हूँ। ठीक हो गया? जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ बॉक्सेस लिए होते हैं, ये ब्लैंक केसेस होते हैं हमारे पास। ये मैंने लास्ट ईयर भी लिए थे, उससे लास्ट ईयर भी लिए थे। इनमें बड़ी आसानी रहती है कि आप इनके ऊपर नेम टैग भी लगा के देख लेते हैं, और ये एक दूसरे के ऊपर भी जो है वो बॉक्सेस चूँकि बंद हो जाते हैं। तो इनमें गोश्त या जो भी आपका पका हुआ सालन वग़ैरह भी जो है वो लेके और आप इसको आराम से फ्रीज़र में रख लेते हैं, और इसमें से स्मेल वग़ैरह भी नहीं आती है। तो ये बहुत यूज़फुल रहे मेरे, लास्ट ईयर भी मैंने इनको यूज़ किया है। इनके ऊपर आप टैग भी लगा सकते हैं। इसी तरह से डिफ़रेंट साइज़ेस के शॉपर्स जो हैं, ये बड़े साइज़ के भी होते हैं जो आपने किसी को गोश्त देना होता है या कीमा देना होता है, या किसी ने आपसे कहा होता है कि आपको गोश्त चाहिए, तो ये बड़े साइज़ेस के भी कुछ ले लेते हैं हम लोग। और ये बाकी के कुछ जो हैं वो स्मॉल साइज़ेस में भी होते हैं, ताकि तकरीबन एक ही जैसे जो है वो इनको एक ही बॉक्स में या एक ही शॉपर में मैं कर लेती हूँ, और फिर जो भी आता जाता है तो उसको हम उसका गोश्त वग़ैरह जो है वो इसी तरह से दे देते हैं। अभी ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक जगह पे जो है वो मैंने रख लूँगी, और फिर ईद के दिनों में, ईद वाले दिन जो है ये सब चीज़ें जो हैं वो बाहर आ जाती हैं। इसी तरह से जो बड़े सॉसपैन्स वग़ैरह होते हैं, जो बड़े आपके पास तसले या बड़े बॉक्सेस वग़ैरह होते हैं, और जाली की जो आपके पास टोकरियाँ वग़ैरह होती हैं, उनको भी वॉश करके जो है वो एक जगह पे आप रख सकते हैं, और ईद वाले दिन जो है वो सारी जो हैं वो आपके इस्तेमाल में आ जाती हैं। छोटी बास्केट्स वग़ैरह में तो आप अपने ज़ाहिर है घर के रेगुलर यूज़ की चीज़ें रखते हैं, और जब गेस्ट वग़ैरह या ज़्यादा लोग होते हैं तो आप थोड़ी बड़ी साइज़ की जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप सो कि यहाँ तक आपको मेरी बातें और मेरी सब चीज़ें जो हैं वो समझ आई होंगी। एक दो चीज़ें जो बारबेक्यू के बारे में जो है वो मैं डिस्कस करना चाह रही थी, कि अपना एक्सपीरियंस आपके साथ थोड़ा-सा शेयर करना चाह रही थी कि लास्ट ईयर जो थे हमने बारबेक्यू जब किया और उसके बाद जो है वो उसको उसके जो भी चारकोल होता है उसको बुझाने के लिए जो है वो वाटर यूज़ करते हैं, तो उसी तरह से डाल के और बच्चों ने उसको छोड़ दिया उसी में, अंगीठी ही में। तो अंगीठी जो थी वो नीचे से सारी ख़राब हो गई थी, उसको रस्ट लग गया था, तो दोबारा उसको बनवाना पड़ा था। इसका एक बहुत ही आसान तरीका ये हो सकता है, जो मुझे समझ आता है और जो ज़रूर आप भी इसको यूज़ कीजिएगा, कि जब आप बारबेक्यू करने लगे तो उससे पहले अपनी जो अंगीठी है उसमें सारा जो है
एलुमिनियम फॉइल सब तो सभी के घर में होती हैं, तो आप उसको जो है एक बड़ा पोर्शन लेके और उसको कवर कर सकते हैं। उसे कवर करने से ये होगा कि जो आप बारबेक्यू आप उसमें बनाएंगे, उसके रेजिड्यू या जो उसके खाक या उसका सूखे हुए वो रह जाते हैं, एक तो उसे सेपरेट करना, उसे फेंकना इजी हो जाता है, और सेकेंडली ये कि आपके जो उसमें पानी भी डाल देते हैं तो आपकी अंगीठी जो है वो उसको रस्ट नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है। इसके अलावा एक टिप जो है वो मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ कि ईद के दिनों में जब कुकिंग कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है बार बार आपको कुकिंग करनी होती है, हाई फ्लेम पे जो है वो आप चीज़ें बना रहे होते हैं, तो एक तो वो नीचे से जलना शुरू हो जाते हैं आपके जो बर्नर्स होते हैं, और दूसरा ये कि जब आप कोयला भी लेते हैं, चारकोल को उस जलाने के लिए भी आप अपने बर्नर्स पे या स्टोव पे रखते हैं, तो तब भी बहुत गंद जो हो जाता है। तो उसका भी एक आसान हल ये होता है कि एल्युमिनियम फॉइल जो है वो एक बड़ा पीस लेके, और जो जितने भी आपके बर्नर्स हैं आप उनके चारों तरफ जो है वो उसको डाल दें, और जब वो उसमें कोई चीज़ गिर जाए या वो कोई वहाँ पे गंद हो जाए तो आप उसको आउट कर दीजिए आराम से। इस तरह से भी एक बहुत सहूलत हो जाती है। तो आई होप सो कि जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं वो जेंट्स के लिए भी और लेडीज़ के लिए भी यूज़फुल होंगे। आप इनको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा। और जो एक चीज़ मैं आप लोगों से ख़ास तौर पे कहना चाहूँगी कि ज़ाहिर है ये हमने बहुत सारी चीज़ें बना के भी रख ली हैं, हमने मेरे वीडियोस भी आपको मिल जाएँगी, हमने आलू बुखारे की चटनी भी बना ली, हमने आम की चटनी भी बना ली, हमने कैरी की चटनी भी बना ली, और बहुत सारी चीज़ें जो है उनको ड्राई आउट करके भी रख लिया, बहुत सी चीज़ें ज़ाहिर है हम फ्रेश भी बना लेते हैं। आप एक काम कर सकते हैं कि आपको अगर आपको चने वग़ैरह बनाने हैं तो ज़ाहिर है ईद की नाइट को जो है, यानी चाँद रात को आप भिगो के रखिए, और सुबह थोड़ी देर तो लगती है कसाई वग़ैरह के आने में और सारा काम होने में, तब तक जो है वो आप अपनी फ्रूट चाट और सैलेड वग़ैरह जो है वो पहले से बना के रख सकते हैं। इसी तरह से अनियंस को जो है वो ज़ाहिर है फ्राई करके जो है 1 दिन पहले भी रखा जा सकता है, तो गर्मी से भी थोड़ा-सा बचत हो जाएगी आपको, कि गर्मी में एक साथ बहुत सारे काम नहीं करने पड़ेंगे। और चूँकि अब गैस का भी मसला नहीं होगा तो आप किसी वक़्त भी सेपरेटली जो है वो बना सकते हैं। इसी तरह से जो स्वीट डिशेज़ होती हैं वो आम तौर पे तो कोल्ड ही ली जाती हैं। मैं भी इस तरह से करती हूँ कि जो शीर खुरमा बनाना होता है दूध के साथ, तो मैं एक नाइट पहले जो है वो बना लूँ, सुबह तक वो अच्छा चिल हो जाता है। या कस्टर्ड बनाना है तो आप कस्टर्ड बना के रख सकते हैं, और जेली और केक जो है वो ज़ाहिर है वो नेक्स्ट डे ये उसी वक़्त भी यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह से आप अगर केक बनाना चाह रहे हैं, किसी की बर्थडे भी आस-पास है, तो आप केक भी 1 दिन पहले जो है वो उसे बेक करके रख सकते हैं। ये बहुत सारी टिप्स जो हैं वो आपको फ़ायदा देंगी, और मॉर्निंग में भी सुबह-सुबह जो है वो आप ये काम जो है वो कर सकते हैं। रशियन सैलेड जो है अगर आपको बनाना है उसकी सारी चीज़ें जो हैं वो आप नोट डाउन करके रख लीजिए, और मॉर्निंग में जो है वो उठ के और आराम से आप रशियन सैलेड की चीज़ें तो आप किचन में भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी सेपरेट किसी लाउंज वगैरह में बैठ के भी आराम से ये चीज़ें जो हैं वो बना सकते हैं। इसी तरह से मैं एक बात आपसे ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ वो लोग जो आपके आस-पास हैं, उनका ख़्याल ज़रूर रखिएगा। फ़लस्तीन के लोगों को भी दुआओं में शामिल रखिएगा, कश्मीर के लोगों को भी दुआओं में शामिल रखिएगा। और ईद को ऐसे ना मनाइएगा कि जैसे हमें उनकी कोई तकलीफ़ ही नहीं है, जैसे हमें कोई उनका दुःख ही नहीं है। यकीन कीजिए कि अभी ये मैं वीडियो करने से पहले देख रही थी कि तुम एक बड़ा सॉन्ग लगा हुआ था, तुम ईद मनाना अच्छे से, हम यूँ ही गुज़ारा कर लेंगे। तो हम ईद अच्छे से नहीं मना सकते हैं जब तक कि हमारे बहन-भाई जो हैं वो सुख में नहीं हों और आराम में नहीं हों। तो अपने उन लोगों का भी जो आपके आस-पास हैं, गलियों में तो मिल जाते हैं बहुत लोग, उनको लोग जो बाँटते हैं वो भी मिल जाता है। उन लोगों का ख़्याल ज़रूर रखिए जो सवाल नहीं करते हैं, जो आपसे आके कहते नहीं हैं, आपको तंग नहीं करते हैं, लेकिन वो उनको भी चाहिए होता है। तो मेरा एक ये मैसेज है आप सब लोगों के लिए कि प्लीज़ ईद को ज़रूर अच्छे तरीके से मनाइए, लेकिन थोड़ी-सी सादगी से मनाइए। अपने उन भाइयों का ज़रूर ख़्याल कीजिए कि जैसे मुसलमान तो एक जिस्म की तरह होते हैं ना, अगर मेरी एक उँगली में तकलीफ़ होगी, तो मैं सुकून से तो नहीं रह सकती ना, तो वो भी तो हमारा हिस्सा है। हम कैसे हो सकता है कि हम बड़ी ज़बरदस्ती ईद जो है वो मना लें और उनको भूल जाएँ। तो ईद कुर्बानी की ईद है, याद रखिए कुर्बानी, अम्मी हाजरा की कुर्बानी को भी याद रखिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को भी याद रखिए,
हज़रत इस्माईल सलाम की फर्मा बरदारी को, अल्लाह की फर्मा बरदारी, बाप की फर्मा बरदारी और अल्लाह की रज़ा के लिए सारा कुछ करना उनका। देखेंगे कैसे उनकी कुर्बानी को अल्लाह ताला ने शायर अल्लाह बना लिया, कैसे उनकी कुर्बानी को सुन्नत इब्राहीमी बना के उम्मत के लिए लाजमी कर दिया, हज का रुकन करार दे दिया। तो हमें भी चाहिए कि हम भी उन चीज़ों को याद रखें और इसकी बेस को, कुर्बानी की बेस जो है वो उसको ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ फिर हाज़िर हो जाऊँगी। ईद को हम मनाएँगे इंशाल्लाह अच्छे से, कुर्बानी के जज़्बे के साथ। टिल द नेक्स्ट एपिसोड, Allah Hafiz and Nasir from Lubna Dish.